हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं हमेशा आपके लिए, तो फिर आगे एक और न्यू वीडियो लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे ग्रिल है, जो कि बॉक्स मॉडल का ग्रिल है जो सामने निकला हुआ होता है। तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन में दिख रहा है कि किस तरह से इसका मॉडल बना हुआ है। यहाँ से लेके ये इस तरह से निकला हुआ है। बहुत सारे घरों में आप कहीं जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि लोहे का जो ग्रिल होता था वो इस तरह से निकला हुआ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पहले के टाइम पे भी चलता था जब स्टील नहीं था। तो अभी का टाइम पे स्टेनलेस स्टील का इस तरह का ग्रिल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अभी का टाइम पे बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि स्टील का इस तरह का ग्रिल बनवाने में क्या खर्च आ जाएगा, कितना कॉस्ट पड़ता है, क्या बहुत महंगा पड़ता है या फिर इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारा जानकारी मिलेगा। तो मैं पहले भी इस बारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें अलग अलग ग्रिल का डिज़ाइन मैंने दिखाया। तो यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन और काफ़ी बड़े साइज़ का ये ग्रिल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बड़े साइज़ का ग्रिल में आज आपको डॉट क्लियर करूँगा और साथ ही साथ इसका क्या प्राइस है ये भी आपको बताऊँगा। तो अभी आप कहीं पे भी जाते होंगे तो आप अगर स्टील का दुकान पे जहाँ पे आप स्टील का ग्रिल बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको वज़न में आपको स्टील बताते होंगे कि गेट और ग्रिल जितने हैं वज़न, या फिर स्क्वायर फीट में आपको बताते होंगे। लेकिन क्या है, आपको यहाँ पे वज़न में स्टील का ग्रिल को चुनना है। अगर आप स्टील का ग्रिल ले रहे हैं या फिर गेट ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि वज़न में आपको लेना है। वज़न में आपको जो मटेरियल होता है, मान लीजिए अगर आप स्क्वायर फीट में ले लेते हैं तो आप स्क्वायर फीट में अगर आपको हल्का पाइप भी दे सकते हैं। तो आपको वज़न में लेना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं भी ग्रिल या गेट बनवाएं तो आप वज़न में स्टील का बनवाएं। तो यहाँ पे और भी कन्फ्यूज़न होते हैं बहुत सारा कि इसमें क्या वज़न कौन सा माल लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टील आप देख रहे हैं ये 304 ग्रेड का स्टील है। स्टील में दो क्वालिटी होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो स्टील में जो एक 304 ग्रेड होता है, एक 202 ग्रेड होता है। तो ये जो हमारा ग्रिल है ये 304 ग्रेड का बना हुआ है। तो अगर बढ़िया की बात करें तो 304 जो ग्रेड होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है और 202 ग्रेड उससे लो क्वालिटी का होता है। यहाँ पे 304 ग्रेड की स्टील की बात कर रहा हूँ। अगर आपके घर पे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा लगता है, वहाँ पे आप 304 ग्रेड का स्टील लगवा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं इसके थिकनेस का, स्टील का ग्रिल का कितना थिकनेस लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 18 गेज 16 गेज बहुत मजबूत होता है। अगर आप मजबूती के लिए बनवा रहे हैं तो आपको 18 गेज कम से कम लेना है। और अगर आपको जहाँ पे मजबूती की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 100 के लिए चाहिए, तो आप और हल्का बनवा सकते हैं, जिससे आपका कॉस्ट और भी कम पड़ेगा और सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे 18 गेज की मैं बात करता हूँ कि ये जो ग्रिल है 18 गेज की बनी हुई है और ये 304 ग्रेड की है। तो सबसे पहले इसका साइज़ को देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना आ रहा है। उसके बाद इसको हम लोग वज़न करेंगे और वज़न करके देखेंगे कि इसका जो वज़न आ रहा है कितना वज़न आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 फीट का लगभग पूरा है लंबाई, इसका 10 फीट का ये ग्रिल है। और 10 फीट इसके हाइट की बात करूँ तो हाइट आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 3 फीट का हाइट है। तो 10 बाई 3 फीट का है। तो बहुत ऐसे जगह पे क्या है, बालकनी में इस साइज़ के ग्रिल बहुत ज़्यादा होते हैं। सभी घरों में लगभग इस साइज़ के ग्रिल मिल जाते हैं। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या है, इस डिज़ाइन में आप अगर फूल का फ्लावर टॉप होते हैं जो, वो टॉप लगा सकते हैं। इसको आप अगर अंदर से देखेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से ये जगह यहाँ पे मिलता है, बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आप पूरा स्पेस बना हुआ है यहाँ पे, जिससे आपका फ्लावर फूल वगैरह का टॉप आप आराम से इसमें बैठा सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा पाइप को हम यूज किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ्रेम बना हुआ है यहाँ सामने से, तो ये जो पाइप है आपका 3/4 स्क्वायर पाइप का पूरा फ्रेमिंग बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो पाइप आप देख रहे हैं बैंड किया हुआ है, ये 3/4 राउंड पाइप है। उसके साथ यहाँ पे 3 इंची रिंग लगा हुआ है स्टील का। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब 1/2 इंची पाइप यूज किया गया है। इसके साथ बॉल है, बॉल का सेटिंग दिया गया है। तो बस इतना ही मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है। ये
हम लोग इसका वज़न देखा, इसका वज़न लगभग 34 किलो के आसपास आया है। तो अब हम लोग इसका प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका प्राइस कितना आ रहा है। तो इसके अनुमान से आप और भी ग्रिल का साइज़ के बारे में भी आपको अनुमान लग जाएगा। तो यहाँ पे 34 किलो का हुआ है, तो ये 304 ग्रेड का स्टील है। तो इसका अगर पर केजी का हिसाब निकालें तो ये 450 से 550 का बीच में ये होता है इसका प्राइस। डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, लेकिन इसको हम लोग अप्रोक्स 450 रुपये केजी इसको मानेंगे। तो 450 रुपये केजी को अगर आप 450 रुपये पर केजी को आप 34 किलो के आसपास ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्राइस निकल के आ जाएगा। आप प्राइस कैलकुलेट करके कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है समझ में आ गया। अगर यही ग्रिल 202 ग्रेड में होता तो इसका प्राइस कितना होता है, इसमें भी कन्फ्यूज़न है। तो अगर ये 202 ग्रेड का होता, इससे नीचे वाले क्वालिटी का अगर स्टील होता तो वो आपको लगभग 350 रुपये केजी से स्टार्ट हो जाता है। तो 350 रुपये केजी का आप 34 किलो से आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका 202 ग्रेड का प्राइस कितना होगा। तो इस तरह से जो ग्रिल का साइज़ है, तो ये साइज़ के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। और ये 18 गेज का पाइप यूज किया गया है। अगर ये 16 गेज का पाइप होता तो और ज़्यादा इसका वज़न हो जाता। अगर ये और पतला होता तो और वज़न कम हो जाता। लेकिन अब एक कन्फ्यूज़न और है यहाँ पे कि बहुत कोई सोचते हैं क्या स्टील महंगा है या सस्ता है लोहा के मुकाबले। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगर आप इस साइज़ में अगर आप लोहा का ग्रिल बनवाते हैं कहीं पे भी, अगर आप पहले बनवाए हैं या फिर नहीं बनवाए, तो आपको पता होगा कि इस लोहा का जो ग्रिल होता है वो मोटे मोटे बार से बने हुए होते हैं, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस साइज़ का ग्रिल को अगर आप लोहा में बनवाओगे तो आपका इतना का वज़न कम से कम 1.5 कुंटल के आसपास जाएगा, 150 किलो चला जाएगा, इतना बड़ा ग्रिल का वज़न। और जबकि ये स्टील है, इसका वज़न बहुत कम है, इसलिए ये 34 किलो के आसपास ही गया है। तो आप अगर प्राइस को देखेंगे तो लगभग आपको सेम पड़ेगा या थोड़ा 19-20 पड़ेगा, क्योंकि लोहा जो है 100 रुपये किलो आपको कहीं पे भी लगभग मिलते हैं। तो आप सोच लो अगर 150 किलो होगा तो 100 रुपये के हिसाब से कितना हो गया। यहाँ पे स्टील भले ही थोड़ा महंगा है, लेकिन इसका वज़न कम होता है, हल्का होता है। और मजबूती का अगर बात करें, बहुत कोई बोलेंगे कि मजबूती ज़्यादा होता है लोहा में, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टील जो होते हैं वो बहुत हार्डनेस होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसका स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा है। लोहा देखने में बहुत वज़नदार लगता है, लेकिन वो मजबूत नहीं होता है। उस ग्रिल का अगर लोहे का ग्रिल आप 15 साल के बाद उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है, आपको पेंट करना पड़ता है, बहुत सर्विसिंग होती है। लेकिन स्टील में आपका कोई भी सर्विसिंग नहीं होता। इसको आप पॉलिश करवा सकते हैं, अगर पॉलिश करवाएं, अगर 5 साल 10 साल में एक बार पॉलिश करवा दिए तो इसका पूरा शाइनिंग बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। तो इस तरह से आपको बेनिफिट है स्टील के ग्रिल में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए आपको तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। एक स्टील गेट के बारे में वीडियो बनी हुई है कि स्टील का जो मेन गेट होता है वो कितने में बन जाता है। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, एंड में शो कर रहा होगा, उस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।